जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त धर्म प्रेमियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम 7 पुरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर में ये 7 पुरियाँ क्या हैं, किसने इनकी स्थापना की, कहाँ पर स्थित हैं, इनकी महिमा क्या है और यहाँ पर मुक्ति कैसे मिलती है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्ष दायका। इन 7 पुरियों में सबसे पहली पुरी जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी है, जिसकी स्थापना मनु महाराज ने की, ऐसा कहा गया है। सूर्यवंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और आगे चल कर के मर्यादा पुरुषोत्तम जनमानस को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री राम ने अयोध्या नगरी में अवतार धारण किया, जन्म लिया और सारे संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। कहते हैं कि लंका विजय के बाद में लक्ष्मण जी ने कहा, लंका कितनी सुंदर है, कुछ दिनों यहाँ पर हम रहें। भगवान श्री राम ने कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि लंका सोने की है, सभी प्रकार के सुख और संपत्ति यहाँ पर है, पर हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि अयोध्या नगरी हमको अपने प्राणों से भी प्यारी है। एक भी क्षण लंका में नहीं ठहरे और सीधे अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम आए हैं। 13,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने अयोध्या में शासन किया है और अपने भक्तों को अभय प्रदान किया। जो भी भक्त अयोध्या नगरी में जाते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान श्री राम ऐसे भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। दूसरी मोक्षदायिनी पुरी मथुरा नगरी है, जिसको मधु नामक दैत्य ने बसाया। इसी का बेटा आगे चल के लवणासुर हुआ, जिसका वध भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया। आगे चल कर के मथुरा नगरी में यहाँ का नरेश कंस हुआ, जिसने चारों तरफ पाप फैला दिया। भगवान श्री नारायण की भक्तों ने स्तुति की। भगवान पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में और मथुरा को कंस के पापों से मुक्त कराया, कंस का वध किया, पापों से मुक्त कराया। जो भी भक्त मथुरा नगरी में जाते हैं, निवास करते हैं, यमुना जी में डुबकी लगाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, बांके बिहारी लाल का, वह मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। जिनका वहाँ पर जन्म हुआ है सो मोक्ष होता है, जिनकी मथुरा में मृत्यु हो गई वो भी मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तीसरी पुरी मायापुरी, मतलब हरिद्वार, हरिद्वार या गंगा द्वार, गंगा द्वार भी जिसे कहते हैं, हरिद्वार भी जिसे कहते हैं। सबसे पहले गौमुख से गंगा जी हरिद्वार में ही आती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड के 4 धामों के लिए जाने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है, जिसे हरि का द्वार कहते हैं। यह मुक्ति का द्वार है। यहाँ पर सनत कुमारों ने आनंद नामक तट पर गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए भागवत जी की कथा श्रवण कराई। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ, भक्ति का भी दुख दूर हुआ। ऐसे ये हरिद्वार नगरी है। उत्तराखंड की इस परम पावन नगरी में जो भी भक्त गंगा जी में डुबकी लगा करके यहाँ पर भगवान का ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। जिन्होंने यहाँ पर अंतिम श्वास ली है उनका भी मोक्ष हो जाता है। चौथी मोक्षदायिनी पुरी काशी को कहा गया है। कहते हैं काशी के कण कण में भगवान भोलेनाथ का वास है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी के रूप में काशी में ही
स्थापित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी उत्पत्ति भी काशी में ही हुई है। काशी के किनारे गंगा नदी बहती हैं जो ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान की नगरी काशी है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा काशी नगरी में निवास करते हैं। कहते हैं कि जिनका जन्म काशी में हो गया या जिनकी मृत्यु काशी में हो जाए तो भगवान शिव उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी के नरेश भगवान भोलेनाथ हैं और वहाँ के द्वारपाल श्री काल भैरव जी महाराज हैं। पांचवी पुरी तमिलनाडु प्रांत के कांचीपुरम में है, जहाँ पर माता पार्वती ने सूई की नोक के ऊपर खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना की। यहाँ पर बड़ा सुंदर शक्तिपीठ है। कहते हैं कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता सती की यहाँ पर नाभि गिरी थी। तो यहाँ पर कामाक्षी माता की स्थापना हुई, जिनके अगल में शिवकांची और दूसरी तरफ विष्णुकांची की स्थापना है। कहते हैं कि महाराज दशरथ जी की यहाँ जब संतान नहीं हो रही थी तो इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कांचीपुरम में ही किया, जिससे वहाँ उनके यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 संतानों की उत्पत्ति हुई। छठवीं मोक्षदायिनी पुरी महाकाल की नगरी अवंतिका है, उज्जैन, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में विराजमान हैं। अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं और जो भी भक्त इस परम पावन नगरी में अपने प्राणों को त्यागता है उसका मोक्ष हो ही जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर सांदीपनि मुनि का आश्रम है, जहाँ पर भगवान स्वयं मथुरा से कृष्ण बलराम सुदामा जी के साथ में विद्या का अध्ययन करने के लिए आए हैं। इसलिए यह परम पावन नगरी हो जाती है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं, महाकाल का, वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। 7वीं पुरी द्वारिकापुरी, जो गुजरात प्रांत में स्थित है। समुद्र के बीचों बीच भगवान ने इस पुरी की स्थापना श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा कराई। द्वारिकापुरी को 4 धामों में से एक धाम बतलाया जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री श्याम सुंदर मथुरा में निवास करते थे, कंस का जब उद्धार किया तो कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार पराजित किया। 18वीं बार उसने 11,000 पंडितों को इकट्ठा किया और बोले कि ऐसा जब करना कि हम कृष्ण से युद्ध में जीत जाएं। यदि इस बार हम हार गए तो 11,000 ब्राह्मणों का सिर ही धड़ से अलग कर देंगे। तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज आपको रण छोड़ना ही होगा। तो ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भक्त वत्सल भगवान 18वीं बार युद्ध में रण छोड़ करके मथुरा से निकल गए। समुद्र के बीच में विश्वकर्मा जी के द्वारा इन्होंने द्वारिकापुरी की स्थापना तो कर ही दी थी। मथुरा से भगवान श्री कृष्ण गोमंतक पर्वत के ऊपर जा पहुँचे, जिस पर्वत के चारों तरफ से जरासंध ने आग लगा दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से सीधे अपनी नगरी द्वारिकापुरी में पहुँच गए। द्वारिका में जाकर भगवान वहाँ के राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण ही द्वारिका के सम्राट हैं, द्वारिका के अधीश्वर हैं। जो भी भक्त वहाँ पर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में इन 7 पुरियों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।